ठीक। सर जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा एक काम कीजिए, पहले तो अपने दरवाजे बंद कीजिए क्योंकि आपके घरों से शोर आ रहा है। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें रिकॉर्डिंग में चली जाएंगी, इसलिए आप लोग प्लीज दरवाजे बंद कर लीजिए अपने। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज है बेटा आज एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने 1.2 कवर की थी। 1.2 में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे हमारे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा अपना चेक कीजिए, हैंड फ्री अपना चेक कीजिए प्लीज। सर सही आ रही है। बेटा जिसको प्रॉब्लम है वो अपना हैंड फ्री एक दफा चेक कर लें आप लोग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास हम बात कर रहे थे कि हमारे एक्सरसाइज है 1.3, लेकिन इससे पहले हमने किया है 1.2। 1.2 में फंक्शन ऑफ सेट्स के अलावा हमने जो चीज की थी वो थे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं और उनको हमने सामने रख के आगे अपना कदम बढ़ाना है। तो हमारी एक्सरसाइज आज की होगी 1.3। 1.3 में हमारे कुछ टॉपिक नए होंगे बेटा और कुछ टॉपिक पुराने होंगे। ठीक है, पुराने टॉपिक जो है वो मैंने आपको दोहरा दिए, दोबारा बता देता हूँ। यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, डिफरेंस होगा, डेल्टा या सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके अलावा चंद नए टॉपिक्स आप इसके। जो पहला टॉपिक आज हमें करना है बेटा वो है व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर, और दूसरा जो टॉपिक हमारा आज होगा वो है एक्सप्लेन द टर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको ये बताता चलूं कि एक्सरसाइज 1.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करेंगे। हर क्वेश्चन के चंद चंद पार्ट हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, बाकी आपका होमवर्क होगा। आप ये सारा काम जो यहाँ है वो भी और जो रिमेनिंग है वो भी सारा जर्नल पे करोगे अपने। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर लफ्ज निकला है हुक्म से। ठीक है, तो एक ऐसा पेयर होता है जोड़ा, यानी दो चीजों पर मुश्तमिल कोई चीज। तो एक ऐसा जोड़ा जो किसी हुक्म का पाबंद होगा वो बेसिकली कहलाता है ऑर्डर पेयर। अब मैथमेटिकली क्या चीज होगी? मैथमेटिकली कहते हैं अ पेयर ऑफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स इन विच द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज मेंटेन। एक ऐसा एलिमेंट से ऑब्जेक्ट्स का पेयर जिसका ऑर्डर मेंटेन हो। ऑर्डर मेंटेन का मतलब ये होता है कि उन दोनों की जगह मखसूस हो, ये हमें बता दिया गया हो कि कौन सा एलिमेंट पहले आना है और कौन सा एलिमेंट बाद में आना है। सर ठीक जी बेटा। सर ऑर्डर पेयर का मतलब आप वापस रिपीट कर देंगे? बेटा ऑर्डर का मतलब होता है हुक्म देना और पेयर होता है जोड़ा। लिख लें फटाफट। लिख लिया बेटा? इशाल आवाज आ रही है बेटा आपको क्लियर? यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, हमने बात की ऑर्डर पेयर की, तो हमने कहा कि इसमें एक ऐसा पेयर होगा हमारे पास जिनमें उनकी जगह मखसूस होगी एलिमेंट्स की। पेयर है तो दो एलिमेंट होंगे, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। अब फर्क समझिए ऑर्डर पेयर का और सेट का। सेट और ऑर्डर पेयर में पहला फर्क ये होता है बेटा कि सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑर्डर पेयर जहां जहां आएगा वहां हम राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। एक फर्क समझ आ गया? सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, ऑर्डर पेयर के अंदर राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। ठीक, सेट जो होता है हमारा वो नल सेट भी हो सकता है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक, जबकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट होती हैं। इसके नल होने का कोई सवाल नहीं, इसका एक एलिमेंट होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब शुरू से हम डेफिनेशन देखते हैं तो कहता है अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन विच द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज मेंटेन इज ऑर्डर पेयर। कोई भी ऐसा पेयर एलिमेंट्स का हो या ऑब्जेक्ट्स का हो या नंबर्स का हो, किसी भी चीज का हो, बस वो एक पेयर हो लेकिन उनका ऑर्डर मेंटेन कर दिया गया हो, उनकी जगह मखसूस कर दी गई हो कि कौन सा कहाँ पे आना है। ठीक है, तो वो कहलाता है ऑर्डर पेयर। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? तो इट कैन बी रिटन एज ब्रैकेट हम इस्तेमाल करेंगे राउंड और लिखेंगे ए कॉमा बी। ए कॉमा बी, ए और बी यहाँ दो एलिमेंट लिए गए हैं इस जगह पर। ये एक एलिमेंट हमने ऑर्डर पेयर लिखा है बेटा। इस ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट लिए गए हैं, एक ए और एक बी। ठीक है,
तो कहता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको लिखने का तरीका होता है कि हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दोनों एलिमेंट को, बीच में कॉमा डालेंगे जो इनका फर्क बताएगा कि पहला एलिमेंट कौन सा है और दूसरा कौन सा है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम इसे पढ़ते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई इस पॉइंट तक? यस सर। अच्छा, अब सर यहाँ पे ए क्या है? जी बेटा बोले। सर, ये जो आप ये डेफिनेशंस करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, हम कॉपी में भी डेफिनेशंस लिखेंगे? बिल्कुल, कॉपी में भी करोगे और याद भी करनी है, पेपर में जी आएंगी। जी, अच्छा ठीक है, सही। कॉपी वर्क भी होगा और याद भी करेंगे आप। सही। अब ऑर्डर पेयर ऑफ ए और बी, यहाँ तक तो बात होगी। अब ये ए क्या है और बी क्या है, अब इसको समझ लीजिए। जो ए है ये इस्तेमाल होता है फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट के लिए। जो पहले लिखी होगी चीज कॉमे से, उसको हम कहेंगे ये फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट एलिमेंट है। इसके अलावा एक खास नाम इसका इस्तेमाल होता है, वो कहलाता है एब्सिसा विद रेफरेंस टू द ग्राफ। ग्राफ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है इसको हम कहते हैं एब्सिसा। ये तीनों नाम आप इसके याद रखोगे, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट या एब्सिसा। फर्स्ट एलिमेंट का ये नाम है ए का, और बी जो होगा इसका नाम होगा सेकंड कंपोनेंट, सेकंड एलिमेंट और ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट नाम जो है ये ग्राफ के हवाले से इसका। यहां तक बात ओके हो गई? यस सर। अब यहाँ तो हमने लिखा है ए और बी। अभी जरूरी नहीं है ए और बी हो, ये एक्स और वाई भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो मैंने ए लिखा है पहला एलिमेंट, अब ये हो सकता है ये क्या है, मोनोमियल है, सिंगल एलिमेंट। कॉमन से पहले एक ही एलिमेंट मौजूद है जिसका नाम है ए। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 1 है। ये भी हो सकता है यहाँ एक्स प्लस वाई लिखा हो, ये भी हो सकता है यहाँ ट्राइनोमियल लिखा हो। तो जो कॉमा है ना, उससे पहले वाला सारा ए होगा और कॉमे के बाद वाली जितनी चीजें लिखी होंगी वो सारी बी होंगी। बात समझ में आ गई? जी सर। जैसे यहाँ ए की जगह 2 हो सकता है, बी की जगह 7 हो सकता है, ए की जगह एल हो सकता है, बी की जगह वाई प्लस जेड हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस कॉमे से आप डिस्टिंग्विश करोगे कि इसमें से कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा है। ओके, आयशा समझ आ रही है बेटा बात? ओके। अच्छा, इसके बाद एक नोट दिया हुआ है, इसको खास तौर पे देख लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा और क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। अब यहाँ पे कह रहा है द ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी ए अनटिल अनलेस ए इज इक्वल टू बी। क्या समझा रहा है? वो कह रहा है कि ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो ऑर्डर पेयर बी ए के बराबर नहीं होगा, हाँ अगर ऐसा हुआ कि ए और बी की वैल्यूज आपस में इक्वल होगी तब तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। अब अगर कहीं पे हमें ये लिखा हुआ दे दिया जाए कि दो इक्वल ऑर्डर पेयर हैं, उनके बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी आए, तो उसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट के बराबर हुआ करेगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमेशा सेकंड के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन? अमान बात समझ आ रही है बेटा? अमान आवाज आ रही है आपको? अच्छा, बात समझ आ गई आपको ये ऑर्डर पेयर वाली? जहां तक ये की बात कर रहा हूं मैं, खाली जो मैंने हाईलाइट किया, द ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए अनटिल एंड अनलेस ए इज इक्वल टू बी। ये बात समझ में आई है क्या नहीं? जल्दी से बताइए ईशान। दोबारा बता दो। आ गई। दोबारा बता दें। अच्छा, ये जिसकी भी आवाज है दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे वो हमें ये कह रहा है कि दो ऑर्डर पेयर के लिए इक्वल होने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट जैसा हो और जो सेकंड है वो सेकंड जैसा हो। यहाँ कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं होते। हाँ, अलबत्ता अगर ए और बी की वैल्यू हमें कहीं से पता लग गई, हमें पता लग गया ए भी 2 है और बी भी 2 है, फिर ये दोनों बराबर होते हैं। आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्डियन प्रोडक्ट। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर। अब हमें ये देखना है ये ऑर्डर पेयर हमारे पास आते कैसे। ऑर्डर पेयर का एक मकसद आपको बताता है, चलो अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि ऑर्डर पेयर जो है ग्राफ के ऊपर किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम प्लेन फिगर बनाते हैं, देख लीजिए बेशक अपने पास, जब हम प्लेन फिगर बनाते हैं तो ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। नोट कीजिए इसके बात को। बेटा किसका दरवाजा खुला हुआ है? दरवाजे बंद करें, शोर आ रहा है बेटा आपका।
बेटा अपनी आवाजें बंद करें, नहीं तो मैं सबको माइक बंद कर दूंगा यहाँ से सबका। अच्छा, यहाँ पे अब हम आगे चलें अगर, तो हमारे पास टॉपिक है कार्डिनल प्रोडक्ट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कार्डिनल प्रोडक्ट क्या चीज होती है। तो बेसिकली हमें ये समझने की जरूरत है कि ये ऑर्डर पेयर आते कहाँ से। ऑर्डर पेयर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई कि ये हर ऑर्डर पेयर जो है किसी ना किसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है प्लेन फिगर के ऊपर। जब हम प्लेन फिगर बनाते हैं कोई, तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मुख्तलिफ पॉइंट चाहिए होते हैं, और हर ऑर्डर पेयर एक पॉइंट की लोकेशन हमें बता रहा होता है। ठीक है, अब ये आते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास टॉपिक है कार्डियन प्रोडक्ट। लफ्ज़ है कार्डियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्डियन प्रोडक्ट में हमारे पास हम ये पढ़ाते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए बेसिकली। अगर ए और बी दो सेट हैं, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं इसको पढ़ रहा हूँ ए क्रॉस बी। क्या पढ़ रहा हूँ? ए क्रॉस बी। ख्याल रहे कि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है। A cross B is equal to set of all x such that order pair xy belongs to such that x belongs to A and y belongs to B। क्या कह रहा है कि A क्रॉस B हम कैसे निकालेंगे? हम एक सेट बनाएंगे। किस किस्म का सेट बनाएंगे? जिसमें हम ऑर्डर पेयर xy लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? x एलिमेंट हम A सेट से लेंगे और y एलिमेंट हम B सेट से लेंगे। अब ये ए और बी क्या है? एक पहला सेट है और एक दूसरा है। तो जब भी हम ऑर्डर पेयर लेंगे, एक एलिमेंट पहला सेट से लेंगे और एक हम पेयर दूसरे सेट से, और तमाम एलिमेंट्स की इसी तरीके से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। वो जो रिलेशनशिप बनती है वो कहलाती है ए क्रॉस बी। दोबारा मैं इसे पढ़ रहा हूँ, पढ़ना समझ लीजिए कैसे पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अहमद रजा इसे पढ़ के दिखाएंगे? अब जरा अनम्यूट करें अपने आप को। पढ़ के सुनाएंगे इसे मुझे। ए क्रॉस बी। जी बेटा आगे। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, पढ़े मेरे साथ साथ। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that x belongs to A and y belongs to B। इंशाल्लाह पढ़ के सुनाइए मुझे फटाफट। सर, सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू पहले सेट पढ़े ए क्रॉस बी ए ऑफ क्रॉस ऑर्डर बी पेयर एक्स वाई of order pair xy such that x belong to A and y belong to B। गुड। आयशा आप पढ़िए। जी सर। ए क्रॉस बी, यहाँ से पढ़े आप। ए क्रॉस बी। हाँ, उसके बाद साइन किस चीज का है? एक्स का। नहीं, इज इक्वल का है बेटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पढ़े मेरे साथ साथ। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x belongs to A x and y belongs to B। belongs to B ठीक है, and belongs तो इस तरीके से हम तमाम पढ़ेंगे इसको। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि एक एग्जांपल्स देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं इसको। जहाँ हमने एग्जांपल में दो सेट लिए हैं बेटा, एक ए और एक बी। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और बी में है ए बी। हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमने ए की जगह पे ए सेट लिखा, क्रॉस का साइन बनाएंगे, और बी की जगह बी सेट लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके है बेटा। अच्छा, अब हम इसके ऑर्डर पे कैसे बनाएंगे इसको समझ लीजिए। नीचे मैंने ऑर्डर पे, बेटा हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। ये तो नजर आ रहे हैं आपको दोनों सेट? जी सर। अच्छा, आप लिखेंगे पहले ए क्रॉस बी। इस स्टेप को देखिए आप। ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए की जगह ए सेट लिख देंगे 1 2, और बी सेट है ए बी, वो बी की जगह लिख देंगे। बीच में साइन आ जाएगा क्रॉस का।
ओके ओके सर। इसके बाद ए सेट में दो एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? 1 और 2। 1 और 2। अब 1 और 2 को 1 बाय 1 अब सेकंड सेट के जो एलिमेंट है उनके साथ पेयर बना के लिखेंगे। पहले मैंने लिया है 1 का मैंने एक पेयर बनाया है ए के साथ, तो मैंने राउंड ब्रैकेट में लिखा है 1 ए। ठीक, फिर हमारा कॉमा आ गया सेट के एलिमेंट को अलग करने के लिए। फिर एक और ऑर्डर पेयर बनाया है, यानी 1 को मैंने लिखा है बी के साथ, तो ये आ गया 1 बी। इसी तरीके से हम 2 को भी तमाम एलिमेंट के साथ लिखेंगे। 2 को भी ए के साथ भी लिखेंगे और फिर 2 को बी के साथ भी। क्लियर? क्या हुआ कि ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तमाम एलिमेंट के साथ। ओके होगी बात यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, ए में कितने एलिमेंट थे बेटा? 2। बी में कितने थे? 2। और ऑर्डर पेयर कितने बने? 4। तो इसका मतलब है अगर ए में एलिमेंट 2 है, बी में 2 है, तो ऑर्डर पेयर 2 × 2 4 बने। ठीक है। यस अब अगर ए में ऑर्डर एलिमेंट होते 3 और बी में होते 5, तो कितने बनते फिर ए क्रॉस बी में? 7। 15 बनते। नहीं 7 नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। ए में मैंने पूछा 3 और बी में 5, तो 3 5 कितने बने? जी बिलाल, कुछ कहना चाह रहे? बिलाल ये समझ आ रहा है आपको टॉपिक? यस सर। आवाज कट रही है। आप अपना हैंड फ्री चेक करो, ये आपके नेट का प्रॉब्लम होगा, बाकी सब बच्चों को क्लियर आवाज आ रही है बिल्कुल। अच्छा दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या काम किया है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि a = 1 2, b = ab। हमने a क्रॉस b निकालना है, तो मैंने पहले a सेट लिखा है, क्रॉस का साइन बना के फिर b सेट लिखा है, और आंसर में मैंने a के जितने एलिमेंट थे उनका b के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया है। यानी 1 का पहले a से भी बनाया है, फिर b से, इसी तरह 2 का पहले a से बनाया है और फिर b से। दोनों में 2 एलिमेंट थे, लिहाजा 2 × 2 टोटल 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्लियर हो गया? अब नीचे एक जनरल असूल हमने लिखा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होगा। वजह ये है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a इसलिए बराबर नहीं होगा कि एलिमेंट की जगह बदल जाएगी। ठीक है, पहला जब a क्रॉस b निकालेंगे, जो पहला एलिमेंट होगा वो b क्रॉस a में दूसरा बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी इक्वल नहीं होते। हाँ, अगर हम a क्रॉस a निकाल रहे हैं तो फिर सेम आ सकता है, या a और b दोनों इक्वल सेट हैं तब भी सेम आ सकता है। कब? जब a और b इक्वल सेट हो, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होते। चलें आगे। जी सर। अब हम आगे बेटा दाखिल हो गए एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज है 1.3 हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b, जबकि हमें सेट a दिया हुआ है a b c d 4 एलिमेंट है और b दिया हुआ है y z, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो जब हम इनको a क्रॉस b निकालेंगे तो टोटल ऑर्डर पे कितने बनने चाहिए बेटा? अमान जवाब दो। अमान अनम्यूट करें अपने आप को, जवाब दो। A में 4 है और B में 2, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 4 2 8 बनेंगे। बात क्लियर होगी? ठीक है, सबसे पहले हम ये अपने आवाज प्लीज कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन की हेडिंग आई, हमने लिखा A क्रॉस B। A के नीचे हमने A सेट लिखा है, फिर क्रॉस बनाया, और B के नीचे हम लिखेंगे B सेट। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। इसके बाद हम A के 4 एलिमेंट A B C D चारों को बार बार B के तमाम एलिमेंट के साथ हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहला बन जाएगा AY, दूसरा बन जाएगा AZ, तीसरा बन जाएगा BY, चौथा बन जाएगा BZ, पांचवा बन जाएगा CY, और छठा बन जाएगा CZ, और सातवां बन जाएगा DY, और आठवां बन जाएगा DZ। यूं 8 आपके ऑर्डर पेयर मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर समझ में आ गया? नो सर। अब ये देख लीजिए, हमारे पास ये तो हमने निकाला A क्रॉस B। अब अगर हम B क्रॉस B निकालते हैं या A क्रॉस A निकालते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? क्या करना चाहिए फिर हमें?
अच्छा, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो कितने ऑर्डर पेयर बनने चाहिए? तूबा बताइए फटाफट। तूबा इमरान। क्या? बेटा, अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 2। है बेटा, ए में कितने एलिमेंट है? ए सेट देखो, इसमें कितने एलिमेंट है ऊपर? 4। ए में कितने? 4। और ए क्रॉस ए निकालेंगे दूसरे में कितने हो गए? 4। तो 4 4 का कितना बना? 16 16 ऑर्डर पेयर यहाँ बनेंगे आपके, जब आप ए क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मेरे समझ में नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये किसके घर से इतनी डिस्टरबेंस आ रही है? अमान यार अपना माइक बंद करो। सर गए। माइक बंद करो। मैथ के सर हेलो।
सर मेरा सर क्या था? तो जमीन पे रखो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर बोल ही नहीं रहे कुछ, तो आवाज कहाँ से आएगी? बोल तो नहीं, समझा रहे हैं सर। शॉर्ट कर दिया।
महबूबा प्लीज अपना माइक बंद कर लो। मेरा माइक बंद ही रहता है। अच्छा हाँ बेटा अमान, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर आ रही है जी यस सर। आ आप गई। आ गई, चले सही है। अभी हमने सिलसिला हमारा टूटा था बेटा, अभी बस। अच्छा बेटा हमारा सिलसिला टूटा था जब हम फोर्थ पार्ट कर रहे थे बी क्रॉस बी, ठीक है। यहीं से हम अपना सिलसिला दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। बी में हमारे पास सेट कितने के एलिमेंट कितने हैं बेटा? 2 तो बी क्रॉस बी में 2 2 जा हमारे पास 4 4 ऑर्डर पेयर आने चाहिए। यहाँ हमने बी क्रॉस बी के लिए ये ऑर्डर पेयर बनाए। ऊपर हमने पहले ही YZ लिखा, क्रॉस फिर YZ, क्योंकि एक ही सेट था उसी को दोबारा लिखना होगा हमें। इसके बाद हम जब इसके पेयर बनाएंगे तो हम पहले Y को YZ यानी दूसरा जो सेट दिया हुआ है उसके दोनों एलिमेंट सेट पेयर बनाएंगे। तो पहला बनेगा YY, दूसरा बनेगा YZ, तीसरा बनेगा ZY और चौथा बनेगा ZZ। ओके सर इसका कोई 2 और परेशानी 3 है इसमें? नहीं है? जी बेटा, इसका 2 3 और नहीं 3 भी तो है। बेटा इस बी में हमारे पास देखें YZ 2 ही एलिमेंट है। विशाल क्या नहीं कहना नहीं चाह रहे हो, बात करो बेटा। मिस, हाँ ये जो सर ये जो आपने डायरेक्ट 1 से आपने 4 करवा दिया तो इसके 2 हाँ, और अब 3 भी तो नहीं है। मैंने डायरेक्ट नहीं कराया है। मैंने पहले एक, बेटा मेरी बात गौर से सुनो, मैंने पहले एक तकरीर झाड़ी थी कि हम कुछ पार्ट समझाएंगे, बाकी आप खुद करोगे। आपने भी तो कोई काम करना है कि नहीं? अच्छा हमने करना है, सही है। हाँ जी, वो आपका गिफ्ट पैक है, वो आपको करना ही करना है, चलिए सही है ठीक है ना? सर सही इसकी है। क्या जरूरत थी? अच्छा, इससे अगला नहीं, गिफ्ट तो आपको लाजमी मिलेगा। मैं क्लास पूरी कर लूंगा ना। सर मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा अपना नेट चेक कीजिए। बेटा आप बाकियों की स्क्रीन आ रही है सामने? अमान यस सर। आपको स्क्रीन शेयर हो रही? बेटा यस बस सर। जो एक आध को अगर नहीं हो रही तो वो अपना नेट चेक करें, ठीक है बेटा? सर बस खाली अच्छा बेटा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, जरा तसल्ली से और सुकून से इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सपोज द ऑर्डर पेयर x प्लस वाई कॉमा, यानी x प्लस वाई पहला एलिमेंट हो गया, पूरा एक एलिमेंट हो गया, कॉमा 2 इसका सेकंड एलिमेंट है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। यस। एंड 4 कॉमा 4 से 4 जो है यहाँ दूसरे ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो 4 है, और कॉमे के बाद जो दूसरा लिखा है x माइनस वाई, ये सेकंड एलिमेंट है। कह रहे हैं सपोज द ऑर्डर पेयर x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा x माइनस वाई आर इक्वल। कह रहे हैं फर्ज कर लें कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये उसने हमें कंडीशन दे दी है। कहते हैं फाइंड x एंड y, तो इन दोनों की मदद से अब आपने x और y निकालना है। कैसे निकालना है इसको ध्यान से देखिएगा, काफी लंबा क्वेश्चन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालोगे, और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद डायरेक्ट लिख दोगे कि उसने आपको बताया हुआ है x प्लस वाई कॉमा 2 बराबर होगा y 4 कॉमा x माइनस वाई। ये तो हमें कंडीशन उसने ऊपर दी हुई है। यहाँ पे उसने हमें कंडीशन में बताया हुआ है कि x प्लस वाई कॉमा 2 और 4 कॉमा x माइनस वाई बराबर है। ये हमने कंडीशन लिखी है जस्ट यहाँ पे, ठीक। कंडीशन लिखने के बाद यहाँ मैंने निशान बना दिए हैं कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, क्योंकि बीच में साइन क्या आ रहा है बेटा, इक्वल का। तो मैंने ऊपर आपसे ये बात की थी कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल उस वक्त होंगे जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के। बात समझ में आ रही है? यस। ओके, अब साहब जवाब दीजिए, आपको समझ आ रही है कि नहीं? यस सर आ रही है। अब दूसरा एलिमेंट पहले में है 2 और उधर दूसरा एलिमेंट है x माइनस वाई, तो दूसरा जो बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 के।
तो यहाँ हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी इस कंडीशन की वजह से, जो ऊपर हमें कंडीशन दी गई है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, उनको सामने रखते हुए दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक 1 और एक 2। यहाँ तक ओके है? जी। यस सर। अब ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, दोनों में वेरिएबल कितने कितने हैं बेटा? दोनों में जरा बताइएगा। पहली में वेरिएबल कितने हैं? 2 2। दूसरे में कितने हैं? 2 2। की पावर्स कितनी कितनी है बेटा? 1 1 है सबकी। भाई नहीं लिखी होती तो 1 होती है पावर। यस सर। अब ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? लीनियर। लीनियर कहलाती हैं जब डिग्री 1 पावर 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1 है, लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएंगी। ये जो दो इक्वेशंस बनी है, दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है? 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पूरा बोले। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक बात का असूल ये है कि लीनियर इक्वेशंस में जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशंस हमारे पास होंगी तो वो सॉल्व होंगी। तो अब यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 ही इक्वेशन है, लिहाजा ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी आसानी से। ठीक हो गया? अब जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो मुख्तलिफ तरीके हैं, हम इसके मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे, कुछ 8 में पढ़ेंगे, कुछ 9 में पढ़ेंगे, कुछ 10 में पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो पहला तरीका है वो आसान तरीन तरीका आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऊपर वाली में y का साइन क्या है बेटा? y का साइन। हाँ, और नीचे वाले में y का साइन क्या है? माइनस। अगर दोनों को ऐड कर लें तो y और माइनस y कर सकते हैं आपस में? यस। कट जाएंगे ना, माइनस के असूल के तहत दोनों कट जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं कि हम 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। लिहाजा नीचे हमने लिखा है बाय एडिंग 1 and 2 वी गेट। हम 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पर ऐड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड राइट पे। तो लेफ्ट पर मौजूद है x प्लस वाई और y माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया इधर लेफ्ट पे। ठीक, और राइट पर मौजूद है 4 and 2, तो राइट साइड पर आ गया 4 प्लस 2। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी। यस सर। अब यहाँ पे y और माइनस वाई तो कट जाएंगे, जो मैंने रेड से माइनस वाई लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। एक x ये बचा और एक x प्लस x कितना बन जाएगा मिलके? 2x बन जाएगा। तो ये बन जाएगा लेफ्ट साइड पे 2x और राइट पे 4 प्लस 2 कितना बन जाएगा बेटा? 6 बन जाएगा। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा? ये डिवाइड होगा। 2 से 6 को काटेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 3। तो x की वैल्यू हमारी निकल आई 3। यहाँ तक बात ओके है? यस सर। अनंता, बात समझ में आ रही है बेटा? सर प्लीज वापस रिपीट कर दें। दोबारा देखिए बेटा, ऊपर दो इक्वेशंस हमारे पास है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक में y प्लस है, एक में माइनस है। हम दोनों को अगर ऐड करें तो y खत्म हो सकता है। हमने क्या किया कि यहाँ दोनों को ऐड कर लिया, लेफ्ट साइड अपने साथ और राइट आपस में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर y और माइनस वाई कैंसिल हुआ, x प्लस x 2x आ गया, जबकि राइट पे 4 प्लस 2 6 आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। यहाँ तक बात। अब 2 सर मल्टीप्लाई लेकिन ये 1 कहाँ से आया? कौन सा 1? जो ऊपर इक्वेशन में लिखा है। ये जी सर। ये तो हमने नाम दिया इक्वेशन को बेटा। अब ए बी दे लो, हमने 1 2 3 4 दे दिया। ये तो हमने इक्वेशन को नाम दिए है ना कि कितनी इक्वेशंस बन रही है। ठीक है, अच्छा। आप एक्स वाई जेड दे दो, LMN दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने एक का नाम 1 रखा है और एक का नाम 2 रखा है। ओके ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पर आइए तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, 2 से कैंसिल होगा, तो 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब इस 3 को अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें तब भी y की वैल्यू आ जाएगी, और इक्वेशन 2 में रखते हैं तब भी आ जाएगी। 2 में क्योंकि y माइनस है, मैंने इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर लिया। मैंने 1 में इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। यहाँ जहाँ ये x लिखा हुआ है यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, यहाँ मैं पुट करूंगा 3। तो नीचे मैंने लिखा है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट। हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू 1 में जब पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है?
ऊपर जो इक्वेशन 1 है वहां पे x की जगह 3 लिख दिया हमने। ठीक होगी बात? ठीक हो गई। अब इसके अच्छा, अब यहाँ बताइए y के साथ 3 क्या हो रहा है? प्लस फिर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 ये y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ऊपर आपने x की वैल्यू निकाली हुई है 3, नीचे y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक बात समझ आ गई। आप लिख देंगे हमारा, और x और y की वैल्यू क्या है? x की जगह आ रहा है 3 और y की जगह आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन दोबारा बता दें। दोबारा देखें, यहाँ पे ये पूरा स्क्रीन के ऊपर है, ऊपर से 1 स्टेप से यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन हमारी बनी x + y = 4, दूसरी बनी x - y = 2। दोनों को हमने ऐड किया, लेफ्ट साइड आपस में, राइट साइड आपस में, तो लेफ्ट पर y - y कैंसिल होगा, x + x मिलके 2x बन गया, और राइट पे 4 + 2 मिलके 6 बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गए। जब 6 2 से डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा 3। ओके, ये जो 3 हमारे पास आया बेटा, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आप 2 में पुट करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 में मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया। याद रखिए, प्लस वालों में पुट करने में आसानी होती है। तो जब यहाँ हमने 1 में पुट किया तो हमारा आ गया 3 + y = 4। या y के साथ 3 प्लस हो रहा है, y की मुझे वैल्यू चाहिए, लिहाजा इसके पास से एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी 3 हटाना होगा। 3 राइट साइड पर जाके हो जाएगा माइनस, तो 4 में से -3 गए तो आपके पास y का आंसर आ गया 1। x की वैल्यू आ गई 3, y की 1, लिहाजा आप लिखेंगे ऑर्डर पेयर x y की वैल्यू आएगी ऑर्डर पेयर 3 and 1। एनी क्वेश्चन? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं फटाफट ले लीजिए। ओके सर। सर हो गया। ले ले। चलें आगे। यस सर। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन 22 करवा रहे थे जी बेटा, पहली बात तो ये कि 22 पेपर में नहीं आया करते हैं। जो बोर्ड के पेपर हैं उनके अंदर इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, और जैसे 21 किया गया है ना 1.2 का, वैसे ही 22 होना है। जब फिजिकल क्लासेस होंगे तो वहां हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, परेशान नहीं होना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, लेट a is equal to ab, b is equal to 2 3 and c is equal to 3 4, find a क्रॉस b यूनियन c। पहला हम करेंगे और फोर्थ पार्ट करेंगे जिसमें a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c निकालेंगे। हम आ रहे हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला है a क्रॉस b यूनियन c। तो हमारे पास यहाँ हमें पहले क्या चीज फाइंड करनी पड़ेगी? आयान, बी यूनियन सी। सर राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या है बी यूनियन सी? आपको आता निकालना? जी सर। सही निकाला है मैंने, गलत जल्दी से बताएं। सही निकला हुआ है? जब बी यूनियन सी आ गया, ऊपर आपके पास ए मौजूद है, अब आप निकालेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, ए की जगह ए सेट लिखा, बी यूनियन सी की जगह बी यूनियन सी का सेट लिखा। ए में है एलिमेंट 2 और बी यूनियन सी में कितने? 3। टोटल ऑर्डर पे कितने बनेंगे बेटा? 6 बनने चाहिए। नीचे जरा चेक करेंगे सर ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया कि गलत किया, जल्दी से। सही है, सही है, सही है। पहले ए को मिलाया 2 से, सही है सर। फिर 4 से। सही है। कोई बात पूछनी है? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। आगे चलें अब हम। यस सर। फोर्थ पार्ट इसका है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहाँ पहले क्या निकलेगा बेटा? ए क्रॉस बी। उसके बाद ए क्रॉस सी। और फिर दोनों में जो इंटरसेक्शन लेना है, तो जो दोनों के कॉमन है वो हम लिख देंगे। ठीक है, ओके सर। ए क्रॉस बी देखिए मैंने सही निकाला है। यस सर। यस सर। ओके गुड। ए क्रॉस सी चेक कीजिए, ये सही निकला है? यस सर। इन दोनों में देखिए कि यार दूसरा तीसरा भी एलिमेंट हम ही कौन-कौन से करें। हैं। अब देखिए हमें इंटरसेक्शन निकालना है ना इसका। अब जरा ये चेक करें दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। मैंने तो निशान लगा दिए, बहरहाल आप देख ले।
A3 कॉमन है सर दोनों में, A3 और B3 B3। और जब दो हम आंसर लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे A3 और B3। एनी कंफ्यूजन? ओके सर नो नो सर सर नो मुझे एक सर। चीज जी बोले बेटा। सर ये जितने भी नंबर हैं वो कहाँ से आए? जैसे आपने A मल्टीप्लाई बाय B किया तो A B मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 3 पहली कैसे बात हुआ? तो मेरी बात सुनो और से पहले, मेरी बात सुनो और से बेटा, मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस। क्रॉस सर यस A क्रॉस B किया तो आप क्या पूछ रहे हो, A B और 2 3 कहाँ से आया? यस सर बेटा क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है ना, ये देखो। ओके सर क्वेश्चन से आया ठीक ठीक है, सारी वैल्यूज यहीं सर से अब लोगे इसका आप। दूसरा और तीसरा सवाल खुद करें हम। हाँ जी इंशाल्लाह। जी सही। ये जाता ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गया बेटा, आगे चले। यस यस सर यस सर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सेट्स विल बी सेम एज क्वेश्चन 3, यानी क्वेश्चन 3 में जो सेट थे वही इस्तेमाल होने। मैंने यहाँ एहतियातन आपके लिए लिख दिए दोबारा यहाँ पे। ओके ओके सर ओके अब सर। यहाँ निकालना है A क्रॉस B डेल्टा C। थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, यानी 1 और 2 गिफ्ट पैक हो गया। B डेल्टा C Okay, आपको sir. निकालना आता है। B डेल्टा C में हम क्या करते थे, हम ये करते थे जो कॉमन एलिमेंट होते थे उनको क्रॉस कर देते थे और बाकी लिख लेते थे। ओके सर ओके सर ठीक है मैडम। तो यहाँ 3 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2 4। क्लियर। अब आपको निकालना है A क्रॉस B डेल्टा C। दोबारा आप लिखेंगे A क्रॉस B डेल्टा C, A की जगह लिखेंगे AB सेट। ठीक है, और B डेल्टा C आपका सा है 2 और 4। ये लिख लेंगे। दोनों में कितने कितने एलिमेंट हैं? सर 2 2 टोटल ऑर्डर फिर कितने बनने चाहिए? 4 सही बने हैं? नीचे ये भी चेक कर ले सही बने कि गलत। जल्दी नहीं करें, सही आराम है से सर चेक करें। सही है पक्की बात है। यस सर Yes. यस सर अब नीचे बड़ा खूबसूरत सा लिखा हुआ है, जुमला जरा पढ़े आप लोग। remaining parts of Not question नहीं, number नहीं, 3 ये 4 4 and 5 तो 5 will be नहीं। solved by the same method. ठीक है। अच्छा एक बात हम सर आपसे यहाँ इसके करते 4 हैं। 5 नहीं है। अरे सुन लीजिए बेटा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 5 में क्वेश्चन बहुत लेंथी है। पेपर में क्वेश्चन जनरली वही आते हैं, आप 1 से लेकर 4 तक पहले करो। और 4 तक में भी जो क्वेश्चन आप देखो ना कि आधे सफे से बड़े होते चले जा रहे हैं या 2 सफे पे चला जा रहा है, पेपर के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। पेपर के लिए आपने ये जो मैंने क्लास में करवाए हैं ना आपको क्वेश्चन, पेपर के लिए आप इन पर इन्हिसार करोगे। बात समझ आ रही है आपको? यस वरना आप काट देते हैं। इनके लिए इनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, बाकी जो है वो फिर आप मुझे करके भेजोगे तो मैं चेक करके आपको कॉपी वापस कर दूंगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आज सर नुमान की क्लास नहीं हो सकेगी आप लोगों की। ठीक है, वो इसलिए कि उनका प्रैक्टिकल 9th और 10th के प्रैक्टिकल चल रहे हैं बोर्ड वाले, तो आज क्लास नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको आज एंड कर देंगे। ओके ओके सर कोई बात पूछनी है आपने? सर फिर अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. सर जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर जी जी बोले। की क्लास नहीं होगी इसकी बेटा साइंस की क्लास बेटा मैंने बताया ना सर नुमान प्रैक्टिकल में बिजी हैं, इसलिए आज वो नहीं है। और सर मुझे एक क्वेश्चन सर मुझे ये टोटल पूछना होमवर्क में था। कितने क्वेश्चन है? जी बेटा। 1.1 टोटल होमवर्क में कितने क्वेश्चन है? बेटा जितनी मैंने क्लास ली बस इतना काम आपको करना है और इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। ओके एक्सक्यूज मी सर जनाब। सर जो बोले, 1.1 एक्सरसाइज उसमें कितने आपने क्वेश्चन करवाए? मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं? जी अच्छा सर एक मिनट रुके, मैंने 1 से लेके 4 तक करवाए हैं बेटा। सर 1.1 में 1.1 में 1.1 तो बेटा फिजिकली हुई थी, वो यहाँ ऑनलाइन तो नहीं हुई थी। सर मैं न्यू एडमिशन हूँ तो मुझे नहीं पता। बेटा आप किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करें या फिर आप स्कूल तशरीफ ले आए तो वहां हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पीर मंगल बुध में ही आना, क्योंकि इसके अलावा मैं स्कूल में नहीं होता। ओके सर। ठीक है सर चले, आप अल्लाह। आज हैं हाँ हाँ जल्दी तो मैं बोले। आज आ सकता हूँ? अभी आ जाओ आप 1 बजे से पहले पहले। ओके सर थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था जी कि ना पूछिए। ऑनलाइन टेस्ट का शेड्यूल हम कल ले सकते हैं?
बेटा मैं ये तो आपको ऑफिस से ही पता लगेगा, मिस जकिया से पता कीजिएगा, ठीक है? ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। हाफिज सर। सब जा रहे हैं आहिस्ता 11 स्टूडेंट्स चले गए। क्लास लिफ्ट कर दे। कैसा होता है दर्द? क्लास लीव कर दे। विशाल तुमने अभी तक क्वेश्चन 20 नहीं भेजा। करूंगी तो भेजूंगी ना, कल से तो ट्यूशन जाना शुरू हुई हूँ मैं, अब मैं समझूंगी ना आहिस्ता आहिस्ता करके तो भेजूंगी। सही है? क्वेश्चन 19 भी भेज देना। सही है। हाँ हाँ सही है सही है। टूबा हाँ लीव क्यों नहीं कर रही क्लास? कोई कर ही नहीं है। सर बोलेंगे तभी तो करेंगे। हाँ मैं भी हूँ। असाइनमेंट आज लोगी ऑनलाइन शीट का? हाँ और अगर नहीं लिया ना तो 1 मार्क्स कट जाएगा। अगले दिन नहीं ले सकते? नहीं। ओके। थैंक्स। चलो लीव करते हैं क्लास। ओ भाई क्लास लीव करनी है सर। हेलो। प्रिंसिपल 2 बजे से साइंस की नहीं है आज।
हेलो हेलो सर, क्लास बंद कर दे। हेलो सर, क्लास लीव कर दे। मैं नेट जा रहा हूँ। हेलो सर। हेलो, क्लास लीव कर दूं? सर होस्ट बने हैं।